संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में असली शांति और संतोष की खोज में सभी देवी देवताओं की साधनाओं को अपनाता है।
और फिर भी न उसे शारीरिक सुख मिलता है और न ही मानसिक शांति, जिस वजह से वह नास्तिकता की ओर चला जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली अविनाश कुमारी जी की। अविनाश जी बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाओं को किया करती थी, जिसके बावजूद भी इन्हें अपने जीवन में दुख और तकलीफ के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों, आज अविनाश जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरे जीवन में मेरे साथ अद्वितीय चमत्कार हुए हैं। अब मैंने हिंदू धर्म में प्रचलित शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना को त्याग दिया है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपना लिया है। दर्शकों, आखिर अविनाश कुमारी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आइए सुनते हैं अविनाश कुमारी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश कुमारी है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से आई हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दान लेने से पहले मैं शिव जी की पूजा करती थी बचपन से, और वहाँ पे देवी देवताओं की पूजा होती है और देवी देवताओं की ही पूजा करती थी जी। आप क्या काम करते हैं? मैं गृहिणी हूँ जी, घर में काम करती हूँ। कई बार लोगों से सुनने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं और उनके अनुयायी बोलते हैं कि नहीं छुड़वाते। इसके पीछे क्या कारण है? आखिर सच्चाई क्या है? पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते। वो सही नाम साधना देते हैं और सही विधि बताते हैं मालिक, तो उसके द्वारा हम उनकी भक्ति करते हैं जी। वो छुड़वाते नहीं है, मतलब सही नाम देके सही भक्ति करवाते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दान लेने से पहले मेरे इतने पाप कर्म थे जी। बीपी हाई था, बीपी लो था, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी जी। मैं खाना भी ढंग से नहीं खा सकती थी जी। पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझ नीच आत्मा पर ऐसी दया की मालिक ने अपनी शरण में लेके मालिक ने वो सुख दिए जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी जी। सारे सुख दे रहे हैं परमात्मा। पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज वो सुख के सागर हैं, वो दया के सागर हैं। यही कहना चाहती हूँ जी मैं भगत समाज से। मेरे पास कोई शब्द नहीं है परमात्मा के गुण गाने के लिए। वो सुख के सागर हैं, वो दया के सागर हैं जी। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो जी, परमात्मा ने हमारे को शिक्षित बनाया हुआ है। हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं उसमें परमात्मा प्रूफ दिखा रहे हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं मालिक। तो भगत समाज अति अच्छी तरह से निर्णय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं यही कहना चाहती हूँ जी। बहन जी, हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु और भी हैं जो काफ़ी सालों से अपने शिष्यों को भक्ति बता रहे हैं, तो आपके अनुसार क्या वो भक्ति साधना सही नहीं बता रहे? क्या उनको भी ज्ञान नहीं है? नहीं जी, उनको ज्ञान नहीं है। वो सही ज्ञान नहीं बता रहे हैं जी। वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बता रहे हैं। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अनुसार नहीं बता रहे हैं। वो मनमाना अपना आचरण बता रहे हैं जी। बहन जी, आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हिमाचल को देवताओं की नगरी भी कहा जाता है। आपने हिमाचल से इतना दूर जाकर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर भी इतने दुखी थे जी, इतने दुखी थे। कोई भी लाभ नहीं हो रहा था जी। ना ही शारीरिक लाभ हो रहा था, ना ही मानसिक लाभ हो रहा था, ना ही आत्मिक शांति मिल रही थी जी। तो भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा 600 साल पहले धरती पर आए थे, सह शरीर आए थे और मालिक सह शरीर गए थे। ये बात मेरे मन को छू गई जी।
बाकी ज्ञान तो हमारे को कुछ भी नहीं पता था जी, हम बिल्कुल जीरो थे जी। 2013 में मालिक ने 16 अगस्त 2013 को दया की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, तो हम बरवाला आश्रम में आए जी। वहाँ आके नाम दान दी परमात्मा ने। तो उसके बाद मालिक ने जब प्रूफ दिखाए, प्रमाण दिखाए ग्रंथों में, तो हमारे को यकीन हो गया कि पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं जो गुरु के चोले में आए हुए हैं जी। बहन जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि आपका संत रामपाल जी महाराज जी में इतना गहरा विश्वास है, वो आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बता रहे हैं, समाज के अंदर कुरीतियों को ख़त्म कर रहे हैं, इसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी पर इतने आरोपों का लगना, आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जो शास्त्र विधि साधना बता रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं मालिक जो ज्ञान दे रहे हैं। तो मेरी भगत समाज से यही प्रार्थना है कि टीवी पर जो प्रोग्राम आता है मालिक का, उसको देखें और जो बुद्धि दी है मालिक ने, शिक्षा दी है, उससे सही गलत का निर्णय करें जी। आपको क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज जी विवादों में क्यों रहते हैं? क्योंकि पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे सतग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसमें दिए गए तत्व ज्ञान को देने की कोशिश कर रहे हैं जी। क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है, जैसा कि और जो भी संत है, अगर उनको हम देखें तो हमारे जो हिंदू धर्म में संत उसे माना जाता है जो भगवे कपड़े पहनता है, जटाएं रखता है, बड़ी बड़ी मालाएं पहनता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में रहते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि संत तो भगवा वस्त्र धारण करके रहते हैं, जटाएं रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण संत की पहचान कपड़े या माला पहनने से उससे नहीं होगी जी। पूर्ण सदगुरु की पहचान हमारे पवित्र ग्रंथ गीता में दिया हुआ है जी। संत की पहचान वो पूर्ण संत होगा जो हमारे को शास्त्र अनुकूल साधना बताएगा और जो ओम तत्सत का वेद बताएगा, वही पूर्ण संत होगा जी। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी भगत समाज से 2 हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए, उनको पहचानिए। ज्ञान को सुन के जो मालिक ने शिक्षा दी है उससे सही गलत का निर्णय करिए, कौन सही ज्ञान दे रहा है और गलत ज्ञान दे रहा है। जल्दी से जल्दी परमात्मा की शरण में आइए और अपने इस जीवन को भी सफल बनाइए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में रहता है, तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का, मनुष्य दृश्य है, वो सिंहासन पर विराजमान है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है, स्तूप है बहुत बड़ा, और वो बहुत सुंदर सफेद कलर का है, तेजो में है, उसके अंदर से भी नूर निकल रहा है। उसके बीच में सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, एक राजा के समान बैठे हैं, उनके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है और उनके ऊपर चंवर अपने आप भी होता है जब इच्छा होती है, और बाकी वो रखा भी रहता है। तो वो है परमात्मा की प्रथम सतिथि। फिर वो भगवान, वो ही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके अपने शरीर को सरल करके, क्योंकि वहां जो परमात्मा बैठे हैं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, उनके एक रोम में, एक रोमकूप कहो, एक रोम कहो, रोम तो कहते हैं बाल को, रोमकूप जहां बाल उगता है, उस परमात्मा के एक रोम में, एक रोमकूप में समझो इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी पड़े। तो वो परमात्मा का ऐसा नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश्य है, सिर पर मुकुट है, और वहां जाकर हंस सभी उस परमात्मा पर चंवर करते हैं, अपने मालिक पर। जो यहाँ से निकल कर जाता है सीधा भगवान के पास जाता है, चरणों में प्रणाम करते हैं, वो परमात्मा सीने से लगाते हैं प्रत्येक को, और फिर वहाँ चंवर करते हैं आदर से। फिर उसको कहता बेटा आराम से रहो, ये तुम्हारे बने बनाए महल वहाँ खाली पड़े थे, विश्राम करो, गलती बनी तुम्हारे से,
कोई ना लौट आए। अब भी कहते सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, और हम युगों से भूले पड़े यहाँ पर। तो वहां ये प्रथम स्थिति है। फिर परमात्मा अपने शरीर को हल्का रूप बना करके दूसरी स्थिति में, वो दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं। और प्रत्येक युग के अंदर प्रारंभ में एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो विराजमान हो जाते हैं। वो किसी मां से जन्म नहीं लेते, और परमात्मा की सारी व्यवस्था होती है, तो वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे बच्चे की तरह परमात्मा अपनी लीला करते हैं, छोटी सी उम्र में ही 4-5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लग जाते हैं। और धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका करते हैं। हाथ से काम करके कम से कम संग्रह करते हैं, झोंपड़ी में रहते। जैसे पहले तो वैसे तकरीबन ये महल वगैरह बहुत कम थे, झोंपड़ी ही डाला करते थे सभी। तो वो परमात्मा एक ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वही होता है जो उस लोक की परंपराओं से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वाह करे, उसके आधार से चले, वो भक्त कहलाता है। अन्यथा जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, कोई मार्ग पर चल रहा है, सफर यात्रा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है। और ये आपको खूब मालूम है, जो पहले यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थैला डालते थे काख में, उसमें एक चद्दर और एक धोती कुर्ता, नथिंग एल्स। तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सतलोक में और हम यहाँ वजन रख लिया ज्यादा, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं और इतने एकड़ जमीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है। इस सब को सिर पे रखे हुए एक कदम भी नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफर को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो। और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना, डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर रो रहे हो, अब बजाओ डीजे। तो ऐसे गंदे लोक में, और हम ये ऐसी परंपराएं बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और कोठी पर लगा देते। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ, चाहे छांड अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है तो। एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी, वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आज ऐसी भी ना काम करे जो वो करा करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े और इन परंपराओं को कम करें हम। ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके। क्योंकि लड़की जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये भार बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा, फिर उसको बच्चा होगा, कदे पीलिया, कदे छूत छक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। तो ये क्या आवश्यकता है इन चीजों की? ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। और हमने इनको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर।
तो और बेटी बिना फिर बेटे के गाडोगे, बेटी ना हुई तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसे के। तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए। तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाला ही काम करे, और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गांव में जाकर तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, एक लीला करके दिखाते हैं कि भगत को केवल इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया ये लंबी बीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात पौड़े 4। क्या प्रसन्न हो रहा, लंबी लंबी द्वार खींच कर लंबी लंबी मेड़िया बनाता है, बड़े दीवारें बनाकर ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ रहा है, महल हवेली बना रहा है। परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ गणाते पौड़े 4। 3.5 हूठ हाथ कहते हैं 3.5 हाथ को। ये जो हाथ है यहां से लेकर यहां तक कौनी तक, ये एक हाथ कहलाता है। और प्रत्येक स्त्री या पुरुष का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। ये 3 तो पूरे और आधा इतना होता है। परमात्मा कहते हैं, आप चाहे 4 मंजिल की कोठी बना रखी है और 20-20 कमरे कक्ष है, एक चारपाई पे इतने स्थान पर सोओगे आप, किसी कोने में कहीं डाल लेना, तो बाकी बकवाद किस लिए कर रखी है। तो परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 3.25 है। कहने का भाव ये नहीं है कति माप के 3.5 हाथ बना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए बेमतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे, परंपरा को। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। और कमल का फूल जल में होता है, जिस कारण से हमारे सदग्रंथों में उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नारायण का अर्थ है, नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला। नारायण, हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते हैं, ये भी नारायण हैं, जितने सतर के ये नारायण हैं। ये भी शेष नाग पर लेट के तो नारायण हो गए। हम शंकर भगवान को भी नारायण मानते हैं, वो भी भगवान है, लेकिन वास्तव में नारायण जो है ये परमात्मा है, जिसके लिए वेद और ग्रंथ हमारे नारायण बोलते हैं। तो वहां से ये निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो सतयुग में परमात्मा जब आए, एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे और दीपिका नाम की उनकी पत्नी धर्मपत्नी थी। वो ससुराल से आ रहा था अपनी पत्नी को लेकर के। तो परमात्मा तालाब के ऊपर विराजमान थे, तो तालाब के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किए लेटे हुए थे। उनकी दृष्टि पड़ गई, उस बच्चे को उठा करके अपने घर ले आए। तो वहां उनकी परवरिश की लीला हुई, धीरे धीरे बड़े हुए। बहुत सा मनु जैसे विद्वान जो पाक रहे थे वेदों के, उनके छक्के छुड़ा दिए जाता ने, लेकिन उसको वामदेव कहने लगे। वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला। उल्टा, वाम माने उल्टा, जैसे दाना हाथी बामा हाथ, बामा वाम। इस तरह उनको ना सुन करके अपनी प्रभुता छुट्टी नहीं, ज्ञान भगवान का ग्रहण ना स्वयं किया उन ऋषियों ने, ना हमें करने दिया। फिर अगले जन्म में परमात्मा की दया हुई, वही आत्माएं जो विद्याधर और दीपिका वाली आत्माएं त्रेता के अंदर एक वेदविज ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण हुआ और सूर्या नाम की उसकी पत्नी का संयोग हुआ। वो वही आत्मा थी जो सतयुग में थे। और इसी प्रकार परमात्मा उनको त्रेता में भी ऐसे ही कमल के फूल पर मिले। वो उस समय भी निसंतान थे। अपने आत्मा, अब आप देखते हो कि परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास,
और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। ज्यों बच्छा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब ये तो हम 4 युगों की कथा सुना रहे हैं, तो बहुत युगों से हम भटक रहे हैं। तो पिछले संस्कार से ही परमात्मा इन पुण्यात्माओं के साथ लगे हुए थे। इस विद्याधर और दीपिका वाली आत्मा को ये संतान भी दे सकते थे। पुण्यात्माओं, अब हमारी तो एक ऐसी मेंटेलिटी बन गई जहां हम रह रहे हैं, जिस समाज में, क्योंकि ये काल प्रेरित है और इसने अपने खाने के लिए संतानों उत्पत्ति करवाना ही करवाना है। इसने यहाँ ऐसा सिस्टम फिट कर दिया, ये जीव के बस की बात नहीं संतान उत्पत्ति ना करे, इसका विवश है यहाँ। और फिर परमात्मा ने क्या किया कि उनको संतान नहीं दी। क्यों नहीं दी? संतान भी दे सकते थे। पुण्यात्माओं, एक सामान्य समाज में और एक भगत जो समाज अलग से बनता है, उसमें अंतर होता है। और इसी कारण से जगत और भगत का विरोध बताया कि बैर रहता आपस में। कारण क्या है कि भगत के नियम कुछ अन्य होते हैं और समाज उस यहाँ के परंपरा से ही रंगा हुआ होता है, उसी को मूल मानता है। यदि हम संसार की दृष्टि से तोलें तो जिनके संतान नहीं है, तो संसार जो है, आम व्यक्ति, आम समाज ये समझता है कि इसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले तो यहाँ तक कहा करते कि जो निसंतान है, बे औलादा है, सुबह सुबह तो उसके दर्शन भी ना होने चाहिए। उसको इतना हेय मान रखा था। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं होती थी, उनका जीना दुर्भर हो जाता था समाज के अंदर। संतान में भी विशेषकर हम पुत्र को ही मुख्य मानते रहे। और भगत समाज के अंदर परमात्मा के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं तो वो व्यक्ति जिसका संतान नहीं है, वो 1 नंबर का भगवान आत्मा है। अब यहां समस्या है कि संसार किस दृष्टिकोण से सोचता है और भगवान का विधान क्या कहता है। अब वो पुण्यात्मा क्यों है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य हमारा मोक्ष कराना है। और यदि उस निसंतान दंपति को ये ज्ञान समझ में आ जाए और वो समाज की तरफ ना देखकर बहुत आसानी से भक्ति करके पीछा छुड़ा सकता है। अब ठीक है, संतान होना बुरा नहीं बताया भगवान ने, लेकिन जो संतान भगवान से नहीं जुड़ेंगी वो आपको सदा दुखी ही करेंगी, क्योंकि उनके जो बुरे बुरे संस्कार साथ होंगे। आगे उनके संस्कारों में परिवर्तन भगवान करेगा नहीं, क्योंकि वो जुड़े नहीं। तो उनको दुख होगा तो आप भी साथ दुखी रहोगे, माता पिता भी, और वो भक्ति बाधक बनेंगी, क्योंकि आपकी टेंशन का कारण बने रहेंगे। तो इस कारण से परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है, ठीक है, समाज उनको कुछ भी सोचे और कहे, लेकिन भगवान के विधान अनुसार वो 1 नंबर की पुण्य आत्मा है। जय भक्ति करें, और भक्ति नहीं करती है तो वो तो फिर और भी ज्यादा दुर्भाग्य है उनका। समाज के भी ताने सहन करने पड़ते हैं और भगवान से भी दूर रह रही है, तो वो महादुर्भाग्य उनका। तो इसलिए जिनके संतान नहीं है, उनका मोक्ष बहुत ही आसानी से होगा। भक्ति कर लें, नाम शुरू कर दें और संसार से मन हटा लें, परमात्मा के विधान को आधार मान के जीवें, तो सारा दिन भक्ति करनी। अब समस्या ये आती है कि बुढ़ापे में हमने कौन संभालेगा? अरे भगवान रहा संभालने वाला सबको। अब बेटा अमेरिका में और माता पिता यहाँ हिंदुस्तान में, और दोनों का रोग हो गया। वो पड़ोसी ठाए अंडे उसने, और बेटा वहां बैठा अमेरिका में, वो मर लिए, मरे पाछे भी 3रे दिन आया। चाट ले उस बेटे ने, बता के सारा दे दिया बेटे ने। अपने कर्म साथ देंगे, भगवान साथ देगा। एक त्रिलोचन नाम के भगत थे, संतान नहीं थी, भक्ति करते थे। पत्नी का देहांत हो चुका था, वृद्धावस्था में अकेला रह गया था। एक नौकर रखा हुआ था, सेवादार उसने। तो वो सेवादार कहने लगा, मेरे घर पे ऐसी ऐसी घटना घट गई महाराज जी, मैंने जाना पड़ेगा।
वो बोला जा बेटा, देखी जाएगी, दुखी सुखी होकर मैं अपना थोड़ा बहुत टहलूं, करूंगा अपना कार्य। वो सेवादार चला गया। पीछे तो भक्त बीमार हो गया, दस्त लग गए। अब वो सीमा से निकला होगा तभी भगवान उस सेवक का रूप बना के उस भक्त के घर पे आ गया। उसने पूछा क्या बात होगी बेटा, कैसे वापस आ गए तुम? कि महाराज जी मेरा मन नहीं माना, आप न छोड़ के जाऊं, आप तो वृद्ध हो, बीमार से हो, कुछ अस्वस्थ भी चल रहे हो, कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा जब आप स्वस्थ हो जाओगे। तो उसने कहा धन्य है बेटा आपको, आपने ऐसी सोच रखी। अब उसकी टट्टी उठा उठा कर वहां से बाहर डाल के आए भगवान उस सेवक के रूप में, और 1 महीना तक उनकी सेवा करी। स्वस्थ रहोगे और खूब नुहावे दुहावे, अच्छा बैठावे और परमात्मा की कथा सुने और सुनावे। अब फिर क्या हुआ, 1 महीने के बाद वो सेवक वापस आया और आके उसने पोटली रखी जो भी लाया था रास्ते में, वहां से आया था। उसी समय भगवान वहां से निकल गए। तब उसने आकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरी माँ ने ये दिया है, मेरी माँ ने ये कहा है, आपको ऐसे ऐसे कहा है, और महाराज जी मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं 15-20 दिन की कह के गया था, महीना लग गया महाराज, मुझे माफ करना। अब वो महात्मा उसके मुख की तरफ देख रहा है, बात क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो, ये पोटली कहाँ से ले आए, ये सामान कहाँ से लाए हो, ये क्या? उसने बताया जी मैं घर से आया हूँ अपने वहां से। काफी देर में समझ में आई उस वृद्ध के, अरे तू अपने घर से आया है? कि हाँ जी मैं तो आज आया हूँ, उस दिन का गया हुआ। उसका तो रोम रोम खड़ा हो गया, रोआ बुरी तरह। ए भगवान इस पापी नाप से आपसे मैं टट्टी तक उठवाई, मुझ नीच का कहाँ उद्धार होगा? तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं तुम अब जो तुम्हारा सच्चा साथी है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, उसको भूल के हम इन अन्य पर आसरा रख लेते हैं, इसलिए हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि त्रिलोचन के भय भरतिया माने नौकरे, ऐसी भक्ति कमावे, ऐसी भक्ति करे, भगवान साथ रहेगा आपके। तो इस प्रकार अब जैसे जिन बहन भाइयों के, विशेषकर इंसान तो थोड़ा बहुत सोच समझ भी लेता है, लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देता। घर जाते हैं, घर वाले कुछ दिन चुप रहते हैं तो कोई पड़ोसी आ जाएगा, आओगा कोई काम और पूछेगा नो बहू का कि मैं होया नहीं बालक बोलक। अब वह के कहेगी सासू तक ना कुछ ना होया, कई साल हो गए ब्याह ने, एक जातक तो चाहिए था बता, और देख लो कोई दूसरा ब्याह करवा लो। अब उस बेटी के और समस्या पैदा कर दी कि एक और ये भी ब्याह करवाएंगे, यानी उसको भूल पड़े तो कोई और आकर के रिश्तेदार आकर कहेगा। कहने का भाव ये है कि जब तक ज्ञान नहीं प्राणी को तो जीना हराम कर देते। आदमी तो बाहर रहता है, कभी कभी सुनता है ये बातें, टाल जाता है, मन समझा लेता है, लेकिन उस बहन के बस की बात नहीं, अंत में वह इतनी दुखी हो जाती है। और यदि संतान तो भगवान ने देनी है, रो ले चाहे पीट ले, और नहीं भाग में है तो कति नहीं मिला चाहे 6 ब्याह करवा ले। एक संतान की भी देखे हम लड़के को मैं तो ज्यादा देते। दास जूनियर इंजीनियर था, सेवा करता था जब नौकरी इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की, तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्टर था ठेकेदार, वो उस समय लगभग 55 वर्ष की आयु थी उस आदमी की, 55 से भी ऊपर होगा, और उसके 4 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था, और चारों लड़कियों का विवाह कर रखा, दो तियाला हो रहा, पुत्र नहीं। तो उसकी पत्नी को किसी ने कह दिया कि तू अपनी बहन का ब्याह करवा दे, इसका पुत्र हो जाएगा। उसने अपनी छोटी बहन से उसका विवाह करवा दिया। उसके कट्ठिए 2 छोरी हुई, 2 लड़की हुई कट्ठिए जुड़वा। वो खुद बतावा था, ने बोला जी भाग बिना ना मिल रहा कभी, मैंने तो उसका जब ऑपरेशन करवा दिया, फैमिली प्लानिंग का पीछा छुटवा हो रहा ब्याह।
तो भाग में है नहीं तो क्यों पंगे में पांच दे भाई, अब ये मतलब दुखी हो यहाँ पर जो काम करने का उसको भूल गए। और यदि वो बहन जिसके संतान नहीं हो रही है तो वो अंत समय में इसी तमन्ना में मर जाती है तरफ के अंदर। और इस काल का इतना गंदा विधान है, अगले जन्म में उसको कुतिया बनाता है। अगले तो संतान ना हुई इसलिए तड़पती हुई मरी है, अब इकट्ठी 8-8 पैदा कर ले और पेटा भर ले अपना मां बनकर। अगले जन्म में सूरी बना देगा, अगले 12-12 इकट्ठे पैदा कर ले टिंडे। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को आधार बना के जीवो तब जिया जाएगा इस गंदे लोक में। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उस विद्याधर और दीपिका को संतान नहीं दी, स्वयं आगे वो हमें लादना नहीं चाहते, हमारा वजन कम करना चाहते, और हम आदत बन गई है और हम लद कर ही ठीक चलते हैं। जैसे गधा न खाली छोड़ दे कूदता चलेगा और उस पर डायमंड का बोरा धर दे कति सेट होकर चलेगा सीधा। तो हमारी आदत बन गई, हमारे ऊपर ना इतने चारों तरफ से वजन होले हम सेट नहीं हो सकते। लेकिन जब ज्ञान हमें हो जाएगा फिर हमको लाद दो चाहे मत ला दो, हम सीधा चलेंगे, हम हंस हो जाएंगे। और यदि आपको संतान है, आपका संस्कार है, आपका कोई कर्जा है लेना देना, जैसे एक समय ये सुखदेव ऋषि थे, परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में हमें ज्ञान देते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। सुखदेव ऋषि हुए हैं और 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता हुआ गधे की योनि भी उसने भोगा। और कुम्हार विशेषकर प्रयोग करते हैं गधों को, और पहले पुजावा लगाया करते जिसको किलन बोलते थे, पुजावे में ईंटें पकाया करते थे। तो गधा वहां ईंटों को नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता और पुजावे के ऊपर 30-30, 20-20 फुट ऊंचा हो जाता था। राख वहीं रख देते थे उपलों की, उसके ऊपर ही लगा लेते थे कुम्हार, उस राख को इधर उधर नहीं ले जाते थे। तो 30-40 फुट ऊपर ले जाता, वहां से पक्की तुरंत लाद देते उसके बोरे पर, नीचे छोड़कर जाता, कमर टूट जाती और फिर आहार करने के लिए जंगल में जाता है वो गधा। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खर, खर माने गधा, बना पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। तेरी क्या औकात है भले आदमी, तू वो साधना पकड़, वो पेंडा माने मार्ग, वो साधना कर जिससे तेरा यु जन्म और मरण 84 लाख योनियों का झंझट छूट जा। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, ये 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे, और मां के गर्भ में 3 महीने के बाद बच्चे को, वैसे तो 2 महीने के बाद बच्चा बॉडी में प्रवेश होता है, उस 3 महीना का होने के बाद उसको अपनी सारी जानकारी चेतना होती है। मैं कौन था, कहाँ था, क्या क्या दुख मैंने भोगे, अब मेरा उद्देश्य क्या है, कितने अच्छे संस्कारों से मुझे मनुष्य जीवन मिला है। तो उस समय वो यही सोचता है किसी प्रकार एक बार मैं इस गर्भ से बाहर जाऊं और जो ही समझने योग्य होऊंगा भगवान की भक्ति करूंगा, परम संत की खोज करूंगा और सत भक्ति किया करूंगा। यहाँ का कोई संसार का सुख में संग्रह नहीं करूंगा, सुख संपत्ति। लेकिन बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, ये इसको अचेत कर देता है। कोई चेतना पूर्व जन्म की नहीं रहती, एक आध को रह जाती है, वो थोड़ी बहुत अधूरी सधूरी सी होती है। तो क्या हुआ, सुखदेव ऋषि जब मां की गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की अंदर ही हो गए थे, लेकिन मां के गर्भ से बाहर निकलते ही वो 12 वर्ष की आयु एकदम ग्रहण कर गए। इतना शरीर बॉडी बन गया उसको, अंदर इतना नहीं था, बाहर आते ही एकदम उस सत्र का हो गया। व्यास जी उसके पिता थे। व्यास जी ने इंतजार किया था कि पुत्र होगा, क्योंकि वो ऋषि थे, उनको मालूम था कि गर्भ में पुत्र है, आशा लगा रखी थी। तो उठकर चल पड़ा सुखदेव ऋषि अपने माता पिता की ओर, देखा भी नहीं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, अरे तेरे दर्शन तक कर लो, तेरी शकल तो देख लो, मैंने 12 वर्ष इंतजार किया तेरा,
तो वो पीछे नहीं मुड़कर देखता है और चलते चलते कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो और ना जाने कितनी बार मैं तेरा पिता बना हूं। ये तो बुरा झंझट है। अब के मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा। मुश्किल से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम, आपका कोई लेन देन उलझा हुआ एक दूसरे के साथ। तो एक लेने वाला है, एक देने वाला है। जैसे आप देखते हो, पिता सारी उम्र कमाता है, खूब मेहनत करता है, पैसे इकट्ठे करता है, पुत्र ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, वो उस पैसे को खर्च करता है, शराब पीता है, काम का हाथ नहीं लगाता। पिताजी काम की कार्य के लिए कहता है तो नाराज हो जाता है, लड़ने को दौड़ता है। तो वो क्या है कि उस पिता ने कभी उस पुत्र का कोई कर्ज लेकर दिया नहीं, उसका कोई पैसा मार रखा उसने, वो लेगा, अपना पूरा करेगा। और कई ऐसे देखे हैं, जैसे लड़की का विवाह कर दिया, खूब शान शौकत में पैसे खूब दान कर दिए, करते ही हैं जैसे करते रहे हैं, और फिर 6 महीने के बाद पुत्री की मृत्यु होगी। तो वो दामाद बनकर आया था, वो पिछले जन्म का मांगा था, उसके उधार थी, वो देना पड़ा उसने। तो पुण्यात्माओं, यहाँ इस बात को आप पक्की समझ लेना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है और कोई स्वार्थवश कोई कथा सुनाई नहीं जा रही है। ये परमार्थ है और यथार्थ ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस पर 100% विश्वास करना। और जो भी आपका लेन देन है, कर्ज है, अब जैसे हम अपने तरफ से किसी का कर्ज उतारने की चेष्टा करते हैं तो वो अपने हिसाब से उतरे तो उतरे, ना भी उतरे। और जब हम समर्थ की शरण, कोई सेठ की शरण ले लें और उसको हम अपना दुखड़ा रोते हैं, तो वो उसको कहता भी ठीक है, यहाँ मजदूरी कर मेरा, और जिसका कर्जा तू दे दे, ले पैसे दे। जहाँ 200 का कर्जा था उसे एक ने तार दिया और उसे एक का रह गया, और वहां तनख्वाह भी अधिक दे रहा है, तो जल्दी मेरे से भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इस परमपिता की शरण माने के बाद आपका लेन देन जो भी है वो आपका शीघ्र सुलट जाएगा। अब जैसे आजकल पॉलिसी चल रही है, बहुत से राज्यों में सब्सिडी दे देते हैं 80%, 40-60%। जैसे लोन, आपका कर्जा है 1 लाख रुपया, 60,00,000 माफ कर दिए, 40 रह गया। और कुछ ऐसे भी अच्छे राजा होते हैं जो अपनी प्रजा का कर्जा ही माफ कर देते हैं कि आगे तुम ठीक चलियो और पिछला कर्जा माफ, तो हो गया ऋण मुक्त। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर जी आपके पिछले जो लेन देन सबको माफ कर देगा। और आपके जो पुत्र पुत्री आए हैं, पिता बनकर आए हैं, पत्नी बनकर आए हैं, बेटा बेटी बनकर आए हैं, उनके संस्कारों के जो कर्जे हैं वो मालिक माफ करके कैंसिल कर देगा, और उनको भी धनी करेगा भक्ति का, उनका भी पूरा अकाउंट कर देगा और आपको बहुत आसानी से छोड़ देगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चल रहा था उसको क्लियर करने के लिए आगे तभी हम चल सकेंगे और आपको इस मार्ग पर तभी रोक सकेंगे जब आपके सारे संशय दूर होंगे। तो इससे लगभग आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संतान है कोई बुरा नहीं, वो तो आपका संस्कार उलझा हुआ है, आप ना चाहोगे तो भी होगी होता है, और जिनका संस्कार नहीं है वो चाहेंगे तो भी नहीं होगी। तो हमारा चाहा ना तो होता है और ना ही हमारा किया होता है। यह भी भूल हमारे अभी तक लगी हुई थी कि मैंने मेहनत की तो कोठी बना दी। मेहनत तो मजदूर आपसे घनी करता है। जो एक सेठ है वो तो सारा दिन एक बैठा रहे दुकान पर, मजदूर सारा दिन मेहनत करता है और उसको 100 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, 200 रुपये, और वो मनमाना 5,000 का 10,000 का रोजाना अकाउंट करता है। तो मेहनत भी चाहिए, लेकिन केवल मेहनत से बात नहीं बनेगी। परमात्मा साथ होगा तो मेहनत सफल होगी, थोड़े में घना लाभ होगा। जैसे आपको बताया है कि जैसे एक तो हाथ से आटा पीसते हैं चक्की से,
और फिर पावर का कनेक्शन हो जा, वो चक्की लगा ली पावर वाली, ना तो हाथ लाना, एक बार बटन दबाना, कट्टा कट मिनटा पीस करे। तो वो पावर से जो काम होगा वो हाथ से मैनुअली थोड़ा होगा। इसलिए जब परमात्मा की पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा तो आपके जो आम संस्कार हैं वो भी बहुत अच्छी तरह परमात्मा हल्के करके उनको आप ही वहन करेगा। परमात्मा की पावर से सब ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए हमने वो पावर मिली नहीं थी। हम इन नकली जितने भी डुप्लीकेट पावर हाउस थे वो ऊपर से तक खूबसूरत ऐसा ही पूरा सारा कुछ सिस्टम दिखा था, लेकिन पीछे उनका कनेक्शन था नहीं। इसलिए जो उनसे पावर, उन नकली डुप्लीकेट पावर हाउसों से जिन्होंने लाइट ले रखी थी, कनेक्शन ले रखे थे, उनके घर पर पावर काम करे नहीं थी। तो ये जितने भी नकली पंथ हैं, संत हैं, ये सभी डुप्लीकेट हैं। इनके पास पीछे कनेक्शन नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ आगरा से चला है, उसी से ब्यास में, उसी से धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में, उसी से जय गुरुदेव पंथ, उसी से दनोद के अंदर एक भिवानी वाला ताराचंद पंथ, उसी से ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे उसी से चले हैं। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, यानी शिवदयाल जी को मान रहे थे पावर हाउस, और उस पावर हाउस का आगे कनेक्शन चाहिए थर्मल प्लांट से। तो थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं है तो पावर हाउस सजावट से बना रखे और कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट रखे हो वो यूजलेस है। तो उसका थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं था, यानी आगे उसका कोई गुरु नहीं था। जिस कारण से जितने भी वो अनुयायी हैं उस राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और जहां पर भी छोटे मोटे इनके बहुत सी ब्रांचें बनी हुई हैं, उन सभी को समझ लेना चाहिए कि जब पीछे से पावर हाउस का ही कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, तो आगे लाइट आ नहीं सकती। सपना भी मत लेना। और परमात्मा स्वयं आए कबीर साहब, ये स्वयं थर्मल प्लांट होते हुए भी पावर हाउस का रोल किया और एक गुरु परंपरा बना के उन्होंने आगे चले, ताकि आने वाले समय में ये काल के दूत ये भ्रमित ना कर दें कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्योंकि कबीर साहब को हम भगवान नहीं मान पाए थे। अब भगवान तो है ही हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये सबसे श्रेष्ठ भगवान है जो सबसे ज्यादा मर्यादा रखने वाले हैं, और मर्यादा से सब काम हो यहाँ पर होते हैं, कार्य होते हैं। तो कहने का भाव ये है दास का कि जिसमें आपको इस कबीर परमात्मा का ये कनेक्शन मिल जाएगा, आपको यहां से उपदेश दीक्षा मिल जाएगी, उसके बाद पुण्यात्माओं आप देखना, आप सोच भी नहीं सकोगे कि सचमुच हम सुना करते भगवान ऐसा करता है, ऐसा करता है। आप डेली देखा करोगे, अरे आप किसी को बताओगे आपका यकीन नहीं होगा उसको, अगर झूठ बोला सारी, और आप सारी सच्ची कह भी नहीं पाओगे। बताने वाले को कहीं नो सोचा मूर्ख से, आपको इतना सुख देगा यो कबीर भगवान, ये सत्कर मान। अब आपको इस परमात्मा का लाभ शीघ्र से नहीं मिल पा रहा। कुछ एक तो ऐसे होते हैं, नाम लेकर जाते हैं, दूसरे या तीसरी बार आकर बताते हैं जी मुझे ऐसा लाभ हो गया, ऐसा सुख हो गया, और दूसरे भक्त अभी लग रहे हैं, वो उनको राहत नहीं मिल पा रही। उसके दो कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है, परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होवे। धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, और समय आने पर फल हो। जैसे पौधे लगाते थे बाग में, उसी से आपको समझाना चाहते हैं परमेश्वर कबीर जी कि हे मन, अब धीरे धीरे सारे काम होंगे। जैसे एक माली पौधा लगाता है, छोटा सा पौधा होता आम का, उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालता है, यानी 10 वर्ष 5 वर्ष, आजकल थोड़े जल्दी हो जाते हैं, 4-5 वर्ष लगा लो, तो पहले 10 वर्ष, लगभग 10-12 वर्ष के बाद आम का फल, पेड़ बड़ा होता था और फिर फल से लदपद हो जाता था।
अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार की साधनाएं अपना चुका हो, फिर भी उसका और उसके परिवार का जीवन शारीरिक कष्टों और परेशानियों से घिरा रहे, तो वह पूरी तरह निराश हो जाता है और तब वह सोचने लगता है कि क्या उसके द्वारा की गई भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार भी थी या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली की रहने वाली राजबाला जी की। राजबाला जी ने बचपन से ही अपने जीवन में अनेकों प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने अनेकों प्रकार के जप भी किए, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें किसी भी भक्ति विधि से सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज राजबाला जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। पहले मैं और मेरा परिवार अनेकों लाइलाज बीमारियों और अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई शास्त्र अनुसार भक्ति साधना करने से मुझे वो अमूल्य सुख और शांति मिली जिसकी मैं वर्षों से तलाश कर रही थी। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने राजबाला जी को कौन सी जड़ी बूटी दी जिससे इन्हें शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हुई? आइए सुनते हैं राजबाला जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? राजबाला। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? रामफल चौक, द्वारका, सेक्टर 7, दिल्ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2014 10 मार्च को ली थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले जगमालवाड़ी धन सतगुरु से 19 साल से जुड़े हुए थे। 2013 में मेरे पति रिटायरमेंट आए और गुरु जी ने उन्होंने आश्रम में बुला लिया, धन सतगुरु वालों ने। तो इधर मेरे पैर में घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था। उन्होंने मेरे लिए मना कर दिया, तू घर में बैठे अपने बच्चों के साथ, और मैं आश्रम में उन्होंने परमानेंट के लिए बुला लिया था। जैसे मेरे को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी, मैंने उनको भी धन सतगुरु वाले महाराज को ही बोला था, जी मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती। तो वो हंस कर टालने लगे कि भाई तू भारी है शरीर से, इसलिए तेरे घुटनों में दर्द है, थोड़ा पतला होना पड़ेगा। अब जब मैं बैठे गई तो मैं पतला कहाँ से होंगी, मैं तो एक जगह बैठी बैठी रहती थी। ये साधना हमने 2014 तक की। बहन जी, आपने बताया कि आप धन सतगुरु जगमाल शाखा से जुड़े हुए थे, वहाँ आपने 19 साल तक भक्ति साधना की। तो जो आपने 19 साल तक भक्ति साधना की, उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो ये था कि भाई घुटने में दर्द था, बार बार अरदास लगा रहे थे धन सतगुरु महाराज से, तो वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। उसी शाखा धन सतगुरु से मेरा भाई भी जुड़ा हुआ था, जो कि वो बीड़ी भी पीता था और शराब भी पीता था। हम बार बार उसको मना करते थे, महाराज जी धन सतगुरु को भी अरदास लगाते थे कि जी इसकी ये दारू बीड़ी छुटवाओ, और वे घर में आते थे, लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर ऐसे पीते पीते इसको लीवर में पानी भरने लगा और पेट फूलने लगा। जब बहुत परेशानी होगी तो ये चंदन देवी में उस लैब में जाता था और वो 10 किलो की कैन लगा देता था और 8-9 किलो पानी निकालते थे। लेकिन वो पानी पहले तो महीने में निकलता था, फिर 15 दिन में, फिर 8 दिन में, और वो डॉक्टर भी हिचकने लगा। और कम जो वो उस रूम में का वो जो था, वो भी मेरी आंखों में ऐसे निराश से देखते थे, अकेले आते तो हैं लेकिन ये बचा नहीं पाएंगे इसको, क्या करें ऐसे क्वेश्चन करते थे, मुश्किल है। तो लास्ट वाले दिन, मतलब जब 3-4 दिन के बाद भी इतना पानी निकल रहा है, इसकी बचने की कोई आस नहीं थी। तो जब हम वहाँ से 5 बजे सुबह जाते थे, 5 बजे छोड़ते थे, वो टोपा करके बूंद बूंद करके वो कैन भर जाती थी। तो ये कहने लगा मेरे बस की चलना नहीं है। मैंने बोली भाई तू अड़े बैठ, मैं तेरे लिए ऑटो ले आती हूँ। तो इनका खून का पानी बनता था, पहले महीने बनता था, और 10,000 से भी ज़्यादा हम पैसे वहाँ लगा कर आ जाते थे। फिर 15 दिन में भरने लगा, खून का पानी बनता था, खाना कुछ था नहीं, बिल्कुल दुबला पतला, सांस कहीं कहीं अटक रहा था। जैसे ही वो 15 दिन में, फिर 8 दिन में, फिर 4-5 दिन में नौबत आ गई,
और वे सब, वो जो डॉक्टर था वो भी निराश हो चुका था कि ये वैसे लेकर है, ये बचने वाला नहीं है। तो मैं भी इस बात पे बहुत चिंतित थी। इनका फ़ोन आता था रात को, मेरे को ये चिंता थी पता नहीं क्या बुरी खबर सुनाएंगे। इनका फ़ोन इस टाइम आया। बहन जी, आपने बताया कि आप 19 साल से जगमाल धनधन सतगुरु जी की शाखा से जुड़े हुए थे। वहां पर आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके भाई भी उससे जुड़ गए। उनको भक्ति साधना करते करते एक भयंकर बीमारी हो गई। उनके लीवर से खून का पानी बनने लगा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हम जब वहाँ से बिल्कुल उम्मीद टूट चुकी थी और ये आज मरा कल मरा ऐसी नौबत आ रही थी, तो मेरा भाई का भी इतना मतलब बोला जी मैं बचूंगा नहीं। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने बोली भाई तू एक तरह से बच सकता है। बोला कि मैं कहा मेरे गुरु संत रामपाल जी से नाम ले ले, शायद वो तेरे को बचा पाएंगे, नहीं तो भाई तेने कोई नहीं बचा पाओगा। बोला जी तो आज मेरी हिम्मत नहीं है और मैं 2-4 दिन में तेरे को बताऊंगा। मैं 2-4 दिन का वेट कर रही थी। 2-4 दिन कब निकले, मैं घर गई इसके अपने भाई के। मैं बोली भाई तेरी क्या सलाह हुई? बोले भाई ने बोला जी चाल, क्योंकि यो चालने वाला नहीं था। बीमारी इसको भी ये पता था मैं मरने वाला हूँ, तब इसने हाँ भरी थी। फिर मैं इसको दान केंद्र था वहाँ लेकर गई, तो बड़ी मुश्किल थे वहाँ जिन्ने पे वो सेंटर था वहाँ से ढाया। फिर इसको थोड़ा सा रेस्ट करवाया और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। बहन जी, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आपके भाई को बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके भाई की परेशानी दूर हुई? अभी जब इनके 1-2 सांस कब गया तो वहाँ नाम लेने के बाद इनको आराम मिलता चला गया। और इसको भी थोड़ा सा यकीन हो गया कि ये संत रामपाल जी महाराज पूरे गुरु हैं। ये आने लगे सेंटर में और हिसार में भी जाने लगे और पूछते हैं कब बस जाएगी बहन, मैंने हिसार जाना है। जो मेरा भाई बीड़ी और शराब पीता था अब वो बिल्कुल नहीं पीता है। जो मेरे भाई के पेट में से 10 लीटर पानी निकलता था वो बिना ऑपरेशन और बिना दवाई के संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ठीक है। डॉक्टर ने बता दिया था कि इसका बचेगा नहीं ये, और अब ये ठीक ठाक है और ये मेरे पास में भी आ रहा है, बूझ लो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ललित कुमार। ललित कुमार जी, आपकी बहन ने बताया कि आप 19 साल से जगमाल पंथ की भक्ति करते थे। डेरा सच्चा सौदा सिरसा से भी जुड़े हुए थे। वहां आपको एक बीमारी लगी कि आपके लीवर में से डॉक्टर 10 लीटर पानी निकालते थे, मतलब आपके खून का पानी बन जाता था। डॉक्टर ने आपको कुछ ही दिन का मेहमान बता दिया था कि आप नहीं बचोगे। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज ने आपकी बीमारी बगैर दवाई बगैर इलाज के ठीक कर दी। तो क्या आपकी बहन ठीक कह रही हैं? हाँ जी, ऐसा ही हुआ था और मैं कुछ भी काम करने के काबिल नहीं था और अब मैं पहले से ठीक हूँ। मैं अपना कुछ काम कुम भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत घूम फिर लेता हूँ, मोटरसाइकिल सब कुछ चला लेता हूँ, घर के थोड़े बहुत काम भी कर लेता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? हाँ जी, उसके बाद मैंने कोई नशा नहीं किया, ना मैं नशे वालों के पास जाता ना मैं बैठता। जो मेरे घुटनों में दर्द था वो मेरे गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गया है। बहन जी, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। इस दुनिया में यही एक सच्चे गुरु हैं। इनके पास आ जाओ, इनके पास सच्ची भक्ति है, सच्चा नाम है, प्रमाणित भक्ति है और अपना कल्याण करवाओ। जो मेरा भाई डॉक्टर जी ने मुश्किल बता रहे थे कि मुश्किल ठीक होएगा और बिना ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज ने ठीक कर दिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम, एक तो चैनल पर नीचे पट्टी आती है, उसमें फ़ोनों के नंबर है, उन नंबरों को मिलाओ और वो आपको बताएंगे जहाँ नज़दीक होगा सेंटर वहीं आपको बुला लेंगे। धन्यवाद बहन जी। संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।